आज मैं कविता पाठ पद इस कविता के कवि रैदास रैदास के द्वारा लिखी गई कविता पद को मैं समझाऊंगा। इसमें दो पद है, दोनों पदों को पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले आज हम पहला पद जो है उसको पढ़ेंगे। आप सब अपनी अपनी पाठ्य पुस्तकों को खोलकर कविता को देखिए। मैं कविता को पढ़ूंगा, आप अच्छी तरह ध्यान से सुनिए और उसमें जो नए शब्द हैं उन नए शब्दों को रेखांकित करके उसके ऊपर अर्थ लिखिए। देखिए, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम गनबन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरई दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम दागा, जैसे सोना ही मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करई रैदासा। फिर एक बार ध्यान से सुनिए, पाठ्यपुस्तक देखिए। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम गनबन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरई दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम दागा, जैसे सोना ही मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करई रैदासा। अब पहला पद जो है, इस पद में जो नए शब्द है उन नए शब्दों के अर्थ देखिए। मैं अर्थ समझाऊंगा, बाद में मैं व्हाट्सएप में अर्थ लिखकर भेजूंगा, आप उनको कॉपी पर लिखना भूलना मत। देखिए, रट लागी, रट लागी मीन्स आदत लगना। जाकी, जाकी माने जिसकी। बास, बास माने सुगंध। सु माने अच्छी, गंध मीन्स स्मेल, सुगंध मीन्स अच्छी गंध। समानी, समानी माने बस गई। घन, घन माने बादल मेघ। बन, बन माने जंगल, उसको वन भी बोलते हैं। मोरा, मोरा माने मोर। चितवत देखता है। बाती, रुई की बत्ती। कॉटन है ना, कॉटन से हम बत्ती बनाते हैं ना दीप जलाने के लिए, वो। ज्योति, ज्योति माने लव। बरई, बरई माने जलती है। सोनाही, सोने से। सुहागा, सोने को शुद्ध करने हेतु प्रयुक्त क्षार। सुहागा, सोने को शुद्ध करने हेतु प्रयुक्त क्षार। दासा माने सेवक, दास। फिर एक बार देखिए, रट लागी आदत लगना। जाकी जिसकी। बास सुगंध। समानी बस गई, रह गई। घन बादल मेघ। बन जंगल वन। मोरा मोर। चितवत देखता है। बाती रुई की बत्ती।
ज्योति लव बरई जलती है सोनही सोने से सुहागा सोने को शुद्ध करने हेतु प्रयुक्त क्षार दासा सेवक दास। यहाँ क्षार का मतलब केमिकल, वो लिक्विड वाला है क्षार माने। अब देखिए रैदास पहले पद में जो भाव समझा है वो क्या है, देखिए मालूम है। रैदास के प्रथम पद में कवि अपने आराध्य को, आराध्य का मतलब जिस भगवान को वे पूजा करते हैं उस भगवान को आराध्य बोलते हैं। आराध्य को याद करते हुए उनसे अपनी तुलना करता है, माने भगवान को याद करके भगवान से अपने को तुलना कर रहा है। माने भक्त तो भगवान से अपने को तुलना कर रहा है। ही इज कंपेयरिंग हिम विथ गॉड। वह प्रभु कहीं मंदिर या मस्जिद में नहीं विराजता। हम लोग क्या सोचते हैं, भगवान तो मंदिर में रहता है, लेकिन भगवान तो कोई मस्जिद में नहीं रहता, कोई मंदिर में नहीं रहता, वरन उसके अपने अंतस्मय सदा विद्यमान रहता है। वही भगवान कहीं और नहीं है, कहीं और नहीं है, भगवान हमारे हृदय में है। आपको मालूम है अंतस्मय माने हमारे हृदय में, सदा माने हमेशा के लिए विद्यमान रहता है, माने रहता है। यही नहीं हर हाल में, हाल का मतलब यहाँ परिस्थिति, हर स्थिति में, हर काल में माने हर समय में उससे श्रेष्ठ व सर्वगुण संपन्न है। वो श्रेष्ठ है और सर्वगुण संपन्न माने सभी प्रकार के गुण उसमें मौजूद है। इसलिए कवि उन जैसा बनने की प्रेरणा लेता है। किन जैसे? भगवान के जैसे बनने की प्रेरणा लेता है। यह तो संक्षेप में पहले पद का भाव है। मैं फिर विस्तार से आपको समझाऊंगा। आज आप यहाँ तक ध्यान से सुनिए, समझिए, शब्दार्थ अपनी पुस्तक में माने कॉपी पर लिखिए, लिखकर उनको एक दो बार पढ़िए। कल पहला पद जो है उसको विस्तार से मैं समझाऊंगा, आप लोग भी समझेंगे। धन्यवाद।